हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह की भारत में स्वास्थ्य को लेकर के स्थिति रही है तो कौन कौन से पैरामीटर्स का क्या हाल चाल है। तीन चार चीजें हैं। एक तो हम ओवरऑल पिक्चर देखेंगे, दूसरा देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में क्या अंतर है, अमीरों और गरीबों के बीच किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है, और फिर महिलाओं की स्थिति कैसी है। ये तीन टॉपिक्स हैं। फिर कुछ बॉक्सेस हैं इंटरेस्टिंग, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि दुनिया में जो मानवता है ना, कुल मानवता का लगभग 1/6 हिस्सा कहां पर रहता है? भारत में रहता है ना। तो इंडिया इज 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी। और कभी कभी मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे पहली बार ऐसे बताया था कि अगर 35 लोग खड़े किए जाएं पूरी दुनिया के, अलग अलग जगह से पिक किए जाएं, तो उनमें से हर 35वां इंसान यूपी से होगा, उत्तर प्रदेश से होगा। तो पूरी दुनिया का 1/6 लगभग लगभग भारत है, और भारत का लगभग 1/6 उत्तर प्रदेश है। और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी जगह है। और सिर्फ भारत के स्तर पर देखेंगे तब भी हम 1/6 हमारी जनसंख्या है, यानी कि 1/6 है हम लोग। तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख की बात जो है, उससे भी ज्यादा दुख की बात तो नहीं, जनसंख्या बहुत ज्यादा होना दुख की बात नहीं है। अनस्किल्ड पॉपुलेशन जो है, जो जिसके पास कोई कौशल नहीं है, वो बर्डन होती है। और कौशल अगर पॉपुलेशन के पास है, जनसंख्या के पास कोई कौशल है, कुछ स्किल है, कुछ काम करने की योग्यता है, तो सबसे बड़ा संसाधन भी होती है। बीमारियों के लिए भी हम लोग एक सूचक निकालते हैं, सूचकांक निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज। क्या बोलते हैं? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीजेस, जीबीडी। अब भारत में विश्व के लगभग 20% रोगियों का भार है, तो जनसंख्या 16% है। तो आप समझिए कि पूरी दुनिया की जो बीमारियां हैं, अगर उसका 16% भार भारत पर होता, तो जितनी जनसंख्या है अनुपात में उतना ही भार था। अगर उससे कम भार होता, इसका मतलब होता कि भारत में जनसंख्या जो है उस अनुपात में बीमारियां कम है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? 16% जनसंख्या है और 20% हमारा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीजेस में हिस्सा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी हालत औसत से भी ज्यादा खराब है। ठीक है, ये दुख की बात है। ठीक, अच्छा, अब जीबीडी होता क्या है? तो एक तरह का सूचक है, एक इंडिकेटर है किस चीज का, कि कोई रोग है, उस रोग के कारण कितने लोग हैं जिनकी प्री मैच्योर डेथ हो जा रही है। प्री मैच्योर डेथ समझ रहे, समय से पहले जिनकी मृत्यु हो जा रही है। और साथ में कई बार ऐसा होता है कि मृत्यु नहीं हुई, लेकिन आपके काम करने की जो शक्ति है, या काम करने में जो आप कुछ कर सकते थे, वो नहीं कर पाए, और आपका शरीर असमर्थ रहा उन काम का करने में। तो कई साल आप, कई लोगों को निकल जाते हैं कि वो असमर्थता की वजह से ठीक से काम नहीं कर पाते, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसमें योगदान नहीं दे पाते। तो इन दोनों को नापने का एक सूचक है। ठीक है, इनकी सीधे सीधे संख्या नहीं है, एक सूचक है। तो क्या है? किसी रोग के कारण असमय मरने वाले लोगों की संख्या, और प्लस लगा हुआ है रोगों के कारण असमर्थता में बिताए गए सालों की संख्या। इनको रिप्रेजेंट करने का एक सूचक है। सीधे सीधे संख्या नहीं जोड़ी जाती है, लेकिन आप समझे एक इंडिकेटर है। तो ये जो इंडिकेटर है हमें क्या बताता है कि भारत की स्थिति औसत से काफी ज्यादा खराब है। 16% की जगह 17% होता, 18 होता, 19 होता, 20% है। तो बहुत ज्यादा हालत खराब है। अच्छा, अब ये समझ लीजिए भारत में जो कुल मृत्यु हो रही है ना, उनमें से लगभग 61% मृत्यु जो है वो कैसी हो रही है? असंक्रामक रोगों की वजह से, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है? जो एक इंसान से दूसरे को नहीं फैलेंगी। मुझे कैंसर अगर मान लीजिए हो गया, तो मेरे आसपास साथ रहने वाले लोगों को कैंसर हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मुझे अगर टीबी हो गया, क्षय रोग हो गया, तो आसपास लोगों को भी हो सकता है। मुझे अगर कोविड-19 हो गया तो आसपास वालों को हो सकता है। मुझे अगर डायरिया हो गया तो भी आसपास वाले लोगों को हो सकता है। ठीक, तो कुछ ऐसी डिसीजेस होती हैं जो कम्युनिकेबल होती हैं। और डायरिया में मुझे हो गया, डायरिया क्या होता है? एक तो पानी और खाने, दूषित खाना और पानी से फैलता है। तो सीधे सीधे उस तरह से नहीं फैल रहा होता है। कुछ उसमें वाटर बॉर्न डिसीजेस होती हैं, पानी वाली, जैसे डायरिया क्या हो गया। क्षय रोग हुआ, वो तो सांस में, हवा से भी चला जाता है। ठीक, तो वाटर बॉन्ड से ज्यादा खतरनाक होता है एयर बॉन्ड। एयर बॉन्ड मतलब जो हवा से फैल सकता है, जैसे कोविड-19 का कारण यही है। तो इस तरह की बीमारियां हो तो उनको हम लोग संक्रामक बोलते हैं। लेकिन 61% मृत्यु जो है वो किस वजह से हो रही है? असंक्रामक रोगों की वजह से। ठीक, एक तो ये आपको समझ में आया। अब इसमें क्या हो रहा है? कौन कौन से रोग हैं? बहुत सारे हमारा जो लाइफ स्टाइल है, खान पान, उसकी वजह से आ रहे हैं, जिसमें डायबिटीज बहुत आ गया। ठीक है, डायबिटीज, मोटापा और थायराइड, ये काफी हद तक जुड़ी हुई समस्याएं, और हृदय समस्याएं भी इसी से जुड़ी हुई हैं। तो आपका रहन सहन, किस तरह से आप रह रहे हो, किस तरह से खा पी रहे हो, कितना आप शारीरिक श्रम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो उससे मोटापा, मुझे भी थोड़ा सा चिंता हो रही है। कुछ वजन कम करने की जरूरत है मुझे भी शायद। तो डायबिटीज तो अभी तक नहीं है, और इस उम्र में होती भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को हो भी जाती है। बट इन वापस आते हैं मधुमेह,
हार्ट डिसीजेस और साथ में मोटापा और थायराइड। थायराइड क्या होता है, यहाँ पर एक ग्लैंड होती है हमारे गले में, ऐसे नॉर्मल साइज होता है तो उसको महसूस नहीं कर सकते। तो अगर वो एक हार्मोन सिक्रेट करती है, उसका अगर सिक्रेशन कम हो जाता है तो मोटापा होने लग जाता है कई लोगों को, और मेटाबॉलिज्म आपका जो इसको हम लोग उपापचय बोलते हैं वो उतना ठीक से नहीं होता। खासतौर से जो काफी एजेड महिलाएं होती है उनमें ये समस्या होने लग जाती है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। और फिर ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर से ब्रेन हैमरेज वगैरह हो जाता है। मेरी दादी को भी हुआ था और ब्रेन हेमरेज से उनकी डेथ हुई थी। तो बहुत सारे लोगों को होता है ब्लड प्रेशर की वजह से। तो ये प्रमुख कारण ऐसे बन रहे हैं जिसकी वजह से क्या होती है, डेथ हो जाती है। कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है डेथ का फैक्टर, और कैंसर बहुत सारी तरह से होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग सॉस बहुत खाते हैं, टोमेटो सॉस खाते हैं, और जो खराब कंपनीज खाते हैं उसमें ये लोग NaNO2 मिला देते हैं, इससे लाल रंग गाढ़ा दिखाई पड़ता है। और NaNO2 की हमारे पेट में सेकेंडरी अमीन्स होती है, उनसे रिएक्शन हो जाती है तो कार्सिनोजन बन जाता है। तो वैसे या तो ठीक ठाक प्रोडक्ट्स खाने चाहिए और बहुत ज्यादा इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे क्या होते हैं, बहुत प्रमुख कारण है मृत्यु के। अच्छा, अब हो समझ लीजिए कि ऐसा जो हम लोगों ने पूरा देखा था उसमें स्थिति क्या निकल करके आ रही थी। ये जो रिपोर्ट आती है GBD की, और बाकी एक लैंसेट नाम की एक मैगजीन है, मैगजीन ही नहीं है खाली, मतलब एक पब्लिकेशन है, वो उसको काफी रिस्पेक्ट मिलती है। कहाँ पर, जो हमारा मेडिकल वर्ल्ड है पूरा दुनिया भर में। तो उसके हिसाब से क्या बात आती है कि भारत में जो सरकार है ना, भारत सरकार, वो 2.5% से 3%, 3.5% तक ही GDP का खर्च करती है स्वास्थ्य सुविधाओं पर। और ये बहुत दुख की बात है। क्यों? क्योंकि जो पूरी दुनिया का औसत है वो 6% है। तो कोई देश अपनी GDP का 6% तक उसकी सरकार खर्च कर दे रही है किस पर, जो भी मेडिकल सुविधाएं हैं, और हमारे देश में 2.5 से 3.5% के आसपास है। तो यहाँ पर लैंसेट ने भारत सरकार को काफी क्रिटिसाइज किया है। इसी में कुछ हमें अच्छे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, जैसे दिल्ली सरकार है। तो दिल्ली सरकार का जो कुल बजट है उसमें 13.5% से भी ज्यादा इन्होंने किस पे खर्च किया था, स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च किया। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीजें भी मिलती है, लेकिन अगर आप पूरे देश के स्तर पर देखेंगे तो हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब रहती है। अच्छा, अब ये समझ लीजिए कि भारत का इसी रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो इसमें समझ में आया कि स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता कैसी है। उसमें 154वां स्थान मिला 195 देशों में से। तो समझ जाइए खुद ही, औसत में तो खराबी होगा। औसत कहां पर आ रहा होगा, इसमें 97-98 पोजीशन पर आ रहा होगा। और वो भी अगर आप बीच में देखेंगे, वो मीन एवरेज नहीं है इंडिकेटर्स का, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पे तो 154 पर हम है। ऐसे ही भारत में अगर आप औसत आयु के हिसाब से देखोगे तो 126वां स्थान है, 68.3 निकाला इन्होंने, 2017 की रिपोर्ट का है, ठीक है। कौन सा स्थान है, 126वां। तो यहाँ भी स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे ही 25 लाख हमारे यहाँ प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, किससे, वायु प्रदूषण से। और दिल्ली में रहने वालों की तो हालत बहुत खराब है। दुख की बात यह है कि दिल्ली में रहने वाले जो बच्चे हैं, हर तीसरे बच्चे के फेफड़े पूरी तरह से ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन रहता है। तो उसको भी कम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और पॉल्यूशन को जब भी हम लोग समझते हैं ना, तो एक हमारा जो परसेप्शन बना हुआ है वो एकदम बना हुआ है कि हाँ, बाहर बहुत प्रदूषण है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि घर के अंदर का प्रदूषण बहुत सारे लोगों को परेशान करता है। बहुत सारे को, मतलब 25 लाख में लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो घर के अंदर के प्रदूषण से परेशान हो जाते हैं। कैसे? तो होता है, सॉलिड फ्यूल को जलाया जाता है। सॉलिड फ्यूल का मतलब क्या हुआ, लकड़ी जलाते हैं, गोबर से बनने वाले कंडे उपलेन को जलाया जाता है। ऐसे ही जो भी, और ये सब कौन कर रहा होता है, खासतौर से गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं, घरेलू काम कर रही हैं, वो चूल्हे पर काम करती हैं, और उसकी वजह से उन लोगों की समस्या हो जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ मृत्यु का। ऐसे एक अभी थोड़े दिन पहले रिपोर्ट आई थी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, विश्व भूख सूचकांक, इसमें भी हमारा 102वां स्थान था। पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पीछे थे। तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। स्वास्थ्य में हमारी सरकार को बहुत ही ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। आप समझ रहे हैं? अब समझ लीजिए कि ये तो हमारे 61% क्या हो गया था, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस थी। लगभग 16.5% के आसपास या 16.25% के आसपास हमारे यहाँ संक्रामक रोगों की वजह से क्या हो जाता है, लोगों की मृत्यु हो रही होती है। और इसमें क्या क्या बड़े बड़े फैक्टर्स मैंने बता दिया था आपको। डायरिया है, ठीक है, अतिसार बोलते हैं, क्षय रोग मतलब ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, मच्छरों की वजह से होता है। अच्छा, मतलब मच्छर इसमें एक वेक्टर होता है, ठीक है, एक से दूसरे में फैला रहा होता है एक तरह से, और पैरासाइट की वजह से होता है। खैर, वो आपको अलग बायो पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। 20% से भी कम जनसंख्या है जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज का उपयोग कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाएं हैं और हेल्थ सेक्टर में, उसमें सिर्फ 20% के आसपास ही लोग यूज कर रहे हैं। ये दुखद इसलिए है क्योंकि भारत में बहुत बड़ी ऐसी जनसंख्या है जो प्राइवेट सेक्टर में अच्छे से नहीं जा सकती, उनके पास इतने पैसे नहीं है, और गवर्नमेंट सर्विसेज को इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, उतनी अच्छी सुविधा नहीं है।
प्राइमरी हेल्थ सेक्टर्स ऐसे हैं जो हेल्थ सेंटर्स जिसको हम लोग पीएससीज बोलते हैं, वहां पर एक्सरे मशीन्स नहीं है, डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है। 30% ऐसे पीएससीज हैं जहाँ पर डॉक्टर्स आपको मिलते हैं, कोई कर्मी नहीं मिलेगा तो कोई कैसे यूज करे। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। अब चलिए देखते हैं गांव और शहरों के बीच में आपस में कैसा तुलना की जा सकती है, उसको देखते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।